डूबती किश्ती को उछाला दे दो, मैं नहीं, कोई तो साहिल पर उतर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर। और आप सबके अगर हम छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कि यदि पाइपलाइन बिछाई जाए तो कुछ समय के बाद हमें उसका फ़ायदा नज़र आने लगता है। आपने जियो की कहानी तो सुनी ही होगी, हमसे कितना कम लेते थे लेकिन बहुतों से लेते थे। इस तरह उनका धीरे धीरे वो पाइपलाइन बिछ गई। आज उन्होंने अच्छा खासा कारोबार शुरू कर दिया है। दोस्तों जब भी कभी बड़े सपने देखते हैं लोग और बड़े आदमी बनते हैं तो वो तुरंत लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे हम लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं और वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता जाए और बाद में हम उसके रिज़ल्ट देखें। अगर हम लो मिडिल क्लास फैमिली के अंतर्गत देखें या मज़दूर वर्ग में देखें तो हम जैसे ही मेहनत करते हैं हम पहले कहते हैं हमें दिहाड़ी क्या देंगे, हमें पैसा कितना मिलेगा, और वहीं हम अपने रास्ते बंद कर देते हैं। जब भी कभी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो आप बौद्धिक काम कर रहे हों या उस आर्थिक रूप से किसी काम में पैसा लगा रहे हों, आप तुरंत उसके अब लाभ मत देखिए। भविष्य में धीरे धीरे उसके बेनिफिट नज़र आने लगेंगे। दो दोस्त थे और दोनों ही नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। ऐसे में एक होटल में बैठकर चाय पीने लगे। जब वो चाय पी रहे थे तो बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, ढाबा जैसा, तो वहाँ पर कागज़ में पकौड़ियाँ आई। जैसे ही वो कागज़ में पकौड़ियों के लिए वो खुला, वैसे ही उन्होंने देखा कि उसमें विज्ञापन लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूरा पेपर अच्छे से खोल दिया और उसके बाद देखा कि वो आज का ही पेपर है। उस पेपर को देख करके उन्होंने उस विज्ञापन को देखा और उसकी जो उसमें पता डला था, दोनों ही अधूरी चाय छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में थे। देखा कि थोड़ी ही दूर पर, आधा किलोमीटर दूर, उन्हें वो ऑफिस मिल गया जहाँ पर इंटरव्यू चल ही रहे थे। जब ये लोग पहुँचे तो इंटरव्यू समाप्त हो चुके थे। चौकीदार से कहा कि हमारा भी इंटरव्यू ले लो, रास्ते में हमें कुछ व्यवधान आ गया था इसलिए हम अटेंड नहीं कर पाए। मैनेजर ने कहा अभी तक कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिला है, बुला दो, देखिए क्या निकलता है रिज़ल्ट। उन दोनों को बुलाया गया, लेकिन जब वो आए, इंटरव्यू दिया, उन्हें कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। हर बात में यस, आप ऐसा कर सकते हैं, जी कर सकता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, जी कर। वो क्या कर सकते हैं इस पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उनको कहा गया कि कल आप आ जाइए, रिज़ल्ट आपके हाथ में मतलब मिल जाएगा आपको, ड्यूटी का कहाँ पर आपको जाना है। दरअसल वहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी, इस वजह से सरकार की तरफ से उन क्षेत्रों में पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी ली गई थी और उसके लिए उन्हें बाल्टियों के सहारे गांव में पानी पहुंचाना था। बहुत पुरानी कहानी है, तो उस समय सुविधाएं भी कम थी, मशीनरी भी कम थी और जिम्मेदारी सरकारी प्रोजेक्ट था, तो वो पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की हो गई। अब वो बाल्टी से पानी पहुंचाने लगे, पैसा अच्छा मिल रहा था, दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी खासी हो गई। अब उन्होंने कहा कि बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि हाथ में पैसा आता है तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ें सुधरने लगती हैं। अब वो एंजॉय भी करने लगे। बहुत दिनों तक काम करते करते 2-4 महीने बीत गए। तो राम और श्याम जो दो नौजवान थे, उनमें से राम ने कहा यार एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मान लो हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं, हमें पैसा भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगर हम थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे या कभी ऐसा हो कि हम उम्र दराज हो जाएं तो हमारा पैसा बंद हो जाएगा। श्याम ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियां थीं कि अच्छे से खाने को भी नहीं मिल रहा था। परिवार की परवरिश तो क्या कर सकते थे हम लोग। ऐसी परिस्थिति में अब मैं आनंद ले रहा। धीरे धीरे उन लोगों का रिश्ता आने लगा और साल भर के अंदर अंदर शादी भी हो गई। श्याम का घर बस गया, लेकिन राम को चैन नहीं आ रहा था। राम ने शादी करने से इनकार कर दिया और
अपनी ही तनख्वाह से कुछ पैसा बचा बचा करके वो इकट्ठा करने लगा और पाइपलाइन की तैयारियां करने लगा। दोस्तों 2 से 3 साल के अंदर अंदर उसके आर्थिक स्थिति बहुत ही हल्की थी, बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि वो तो पैसा पाइपलाइन बिछाने में लगाया हुआ था। धीरे धीरे समय बदलता गया, आगे बढ़ता गया। शाम ने गाड़ी भी खरीद ली, शादी भी हो गई और एक प्यारा सा उनको बेटा भी हो गया। बहुत सा सब कुछ अच्छा सा था। गांव वाले बहुत खुश थे, कहने लगे देखो राम, अब तुम भी ऐसा ही कुछ कर लो, तुम्हारा समय निकलता जा रहा है। श्याम ने भी बहुत समझाया, लेकिन राम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 से 3 साल के अंदर अंदर उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब पाइपलाइन बिछा देने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब वो धीरे से बटन दबाता था और नल चालू होते थे। जितना कमाई श्याम ने 3 साल में की थी, उसने 3 महीने में ही कर ली थी, क्योंकि पानी की सप्लाई अब जब वो सो रहा होता था तब भी आ रहा होता था, जब वो बीमार होता है तो भी पाइप से पानी आता रहता है, और कल वो नहीं भी रहेगा तो ये उसके बच्चों के लिए एक सहारा बन गया है। वो पानी तो आएगा ही आएगा। दोस्तों यहाँ कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप भी पाइपलाइन बिछाएं, यानी कुछ पैसा प्रत्येक महीने अपने आय का कुछ हिस्सा आप देते जाएं, जमा करते जाएं और किसी आरडी, एसआईपी या किसी ऐसी बड़ी योजना में लगाएं, लंबी अवधि के लिए लगाएं, तो आपको 2 से 4 साल 5 साल तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में लाखों रुपए का कारोबार आपके पास होगा। तो ये चीज़ आपके पास सवाल ये है कि आप कितनी कमाई करते हैं या आप कितना बचत करते हैं। अगर आपने जितना कमाया पूरे का पूरा बचत खर्च कर दिया तो आपकी उस कमाई का क्या मतलब है। भविष्य के लिए निश्चित तौर पे हमें कुछ न कुछ बचाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करके वर्तमान को ख़राब कर दें, लेकिन कुछ परसेंटेज अपनी आय का ज़रूर निकालना चाहिए और लंबी अवधि में पैसा लगाना चाहिए, जिससे कि आपके भविष्य के लिए जब आप रहें, जब आप ना रहें, आप बीमार हों, वो हमेशा आपके लिए इनकम का एक स्रोत बन जाए। कभी भी इनकम का एक स्रोत नहीं होना चाहिए। आय के लिए 2 से 3 छोटे छोटे कारोबार आपको डालना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा कभी भी एक धंधा खराब होने से दूसरा काम आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा, और जिसमें आप भी इन्वॉल्व ना हों। ऐसी योजनाएं तो बैंक के द्वारा भी होती हैं, एसआईपी, आरडी या इस तरह का एफडी। तो आप इस तरह की लॉन्ग अवधि में पैसा लगाइए और अपने आप को सिक्योर कीजिए। यही वो फ़लसफ़ा है ज़िंदगी जीने का कि वर्तमान में कष्ट सह के भविष्य के लिए आपने कितनी बड़ी रकम तैयार कर दी है। ये पाइपलाइन बिछाइए, आपको भविष्य में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस चलते चलते इतना ही कहूँगी कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से बिछा लो यारो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।